ऐसे ही लगा होगा ना। तो भाई और बहन जितने लोग भी इस जगह पर आप लोग प्रेजेंट है, सेम एक एक प्रोसेस जो आपके साथ आज हो रहा है, आज से कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ था। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार यहाँ से आने से पहले आप लोग भी अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे, कोई स्टूडेंट लाइफ होगा, कोई वर्किंग में अपना होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बाहर में फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहा होगा। उसी प्रकार से मेरा भी लाइफ क्या था, इंगेज था किसी चीज में। तैयार है? तैयार है आप सब? लेकिन एक सवाल है कि इंसान कहीं भी किसी भी जगह पर आखिर कामयाब होता है तो कैसे होता है? कामयाब तो हर एक व्यक्ति होना चाहता है। अगर इसमें से भी बैठे हुए जितने लोग हैं आज मान सम्मान देख करके, चाहे आप मीटिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इच्छा होती है भाई हम भी उस जगह पे जाते। पूछने पे भी अगर आप पूछे यहाँ से कितने भी जितने भी लोग हैं, किसी को भी उठा के बोलते हर एक इंसान का इच्छा होगा कि इस लेवल पे आने के लिए, होगा ही नहीं होगा। लेकिन उस जगह पे जाने के लिए, वो कामयाबी पाने के लिए आखिर करना क्या होगा? तोड़ने में लगा दी, वो मेहनत करना पड़ेगा, वही मेहनत करना पड़ेगा। क्या पहाड़ तोड़ना है आपको आगे बढ़ने के लिए? तोड़ना है क्या? तो फिर क्या करना है? सुनना है? क्या शरीर से एनर्जी लगाने का काम कर रहे हैं? तो आखिर कामयाबी पाने के लिए और उस जगह पे जाने के लिए एक सवाल है, और जिसमें पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है? किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र को कोई भी, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान टाइम सबके लिए बराबर है। धरती पे चाहे वो धीरूभाई अंबानी जी हो, रतन टाटा जी हो, जमशेद जी हो, चाहे कोई भी इंसान, एक आम आदमी क्यों ना हो, क्या सबके लिए एक दिन का हर एक व्यक्ति होना चाहता है। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में कुछ लोग क्या करता है, डगमगा जाता है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सोच की वजह से सफल नहीं हो पाता है, फिर किसी ने कहा कि विश्वास आधा अधूरा होता है इसलिए सफल नहीं हो पाता है, फिर किसी ने कहा कि दिशा भी सही नहीं होता है, गलत दिशा में वो अपना मेहनत करता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं जहाँ पे इंसान को सफल और असफल कराने के लिए होता है। तैयार है आप सब? मैंने कहा कि मेरा एनर्जी लेवल और आपका एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। तैयार है ना? एनर्जी लेवल में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सबका एक अपना सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। मैंने जो लाइफ में यहाँ पे आने के बाद जो सेल्फ एक्सपीरियंस किया कि कामयाबी के लिए इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहला कदम जो होता है आगे बढ़ने का, जो सबसे बड़ा दिक्कत शुरुआत में बड़ी चीज में होता है, एक सफल व्यक्ति की आदतों को अपने अंदर डालना। होता है नहीं होता? अगर आपने अपने आदतों को ही नहीं बदला तो क्या लग रहा है वो सफलता की सीढ़ी को एक कदम भी आगे बढ़ा पाएंगे? एक सीढ़ी भी चढ़ पाएंगे? क्योंकि आदतें कहीं ना कहीं जगह पे जब हम आते हैं, हमारी आदतों में थोड़ा क्या होता है, बदलाव होना स्टार्ट होता है। होता है नहीं होता? और उस जगह पे क्या होता है, जब आदतों में बदलाव होना स्टार्ट होता है तो हमें उस समय दिक्कत परेशानी होने लगती है। अब आदतों में बदलाव कहने का मतलब, जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ कि यहाँ से आने से पहले मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी, और पढ़ाई लिखाई करने की बात किया जाए तो मैंने, हमको लग रहा है अपना पढ़ाई ढेर सारे लोग यहाँ बैठे हुए किए होंगे, और यहाँ क्या हमारे देश इंडिया में भी वैसे वैसे और उससे भी ज्यादा डिग्री लेकर के लोग बैठे पड़े। तैयार आप सब? तो मैंने भी किया, और साथ ही साथ ऐसे, बेसिकली मेरा जन्म तो पटना में हुआ है, बिहार में, लेकिन नानी घर में मेरा परवरिश हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुआ है। तो भाई जहाँ शुरू से रहा तो नाम तो वहीं का लेना पड़ेगा ना। तैयार आप सब? कहा भी जाता है एक जन्म देने वाले होते हैं, कर्म देने वाले होते हैं। तो भाई जन्म देने वाला जब मेरा 1.5 साल की उम्र थी, काफी छोटा उम्र था, काफी छोटे थे, और उस उम्र में तो माँ और पिता को छोड़कर भी कोई रह ही नहीं पाएगा, लेकिन माँ को छोड़कर कोई बच्चा नहीं रह पाएगा। लेकिन उस टाइम पता नहीं, सबका एक अलग अलग पर्सनालिटी होता है, कैसे उस टाइम हम रह गए नानी के पास, वो खुद नहीं समझ में आता है। और उसी जगह पे मेरा परवरिश हुआ नानी के द्वारा और मामा लोग द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसी जगह पर, यानी झारखंड में आप गिरिडीह का नाम सुने होंगे। झारखंड से कितने लोग हैं? झारखंड से, बाकी लोग यूपी से, बिहार से, मतलब झारखंड और बिहार के बैठे क्या? यूपी का भी है। बिहार से कितने लोग हैं? यूपी से और अदर स्टेट से भी है। क्या आओगे दूसरे राज्य
छत्तीसगढ़। अच्छा, और कोई अदर स्टेट से? इतना ही है ना? स्टेट कोई भी हो, हम लोग सब इंडियंस हैं, भारतीय है ना? लेकिन होता क्या है, अपने एरिया का जो रहता है उसमें थोड़ा अलग बात हो जाता है, बुरा ही नहीं होता है, और अपने जाति भाई का निकल जाए तो और भी मजा आ जाता है। लेकिन ये सब कोई जाति धर्म ये भेदभाव चीजें ये इस प्लेटफॉर्म में चलता है, समझ में आ रहा है? लेकिन कितना भी बोल लो, लेकिन अंदर से थोड़ा आ जाता है। अच्छा बिहार के हैं, होता है कि नहीं होता है? अच्छा यूपी के हैं, हमको भी करना है, होता है? तो वो सब से कोई लेना देना नहीं है। आप झारखंड में ग्रेड का नाम सुने होंगे, उसी जगह पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुआ। मैंने प्री बोर्ड से 10th दिया, 12th दिया और साथ साथ ग्रेजुएशन किया मैंने। और डीएलएड का नाम सुने होंगे, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, उसमें भी एडमिशन लिए थे। हालांकि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया था। और साथ ही साथ कंप्यूटर पे मैंने ITC भी किया हुआ है। अब इतनी सारी डिग्री मैंने लिया, आपको मतलब एक कुछ मिनट में हम इतनी सारी डिग्री गिनवा दी, लेकिन ये डिग्री लेने में जितना मेरे को मेहनत करना पड़ा वो हम ही को पता है, कितना संघर्ष उस टाइम हुआ था। कुछ लोगों को लग रहा होगा इतनी सारी डिग्री लिए शायद इसलिए मैम बन गई होगी। इतनी सारी डिग्री लेने का क्या कारण, क्या मकसद होगा मेरा? क्या मकसद होगा? सरकारी नौकरी। क्या मकसद था? सरकारी नौकरी का मकसद नहीं, एकदम समझो कि पालन करती था, भूख सवार था। क्योंकि एक मेरे शुरू से आदत है कि जिस चीज के लिए एक बार ठान लेते हैं वो चीज को एनी हाउ एनी टाइम किसी तरीके से चाहिए तो चाहिए। ये एक मेरा जिद्दीपन शुरू से है। हाँ, दूसरे के बलबूते नहीं, खुद के बलबूते। समझ में आ रहा है? इसमें से बैठे होंगे जो अपने गार्जियन के बलबूते कहते हैं हमको ये करना है, हमको वो करना है, समझ में आ रहा है? लेकिन हम किसी के बलबूते नहीं, अपने बलबूते हर एक चीज करना चाहते थे। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मेरे नाना जी सर्विस में हैं तो क्यों ना उनकी वजह से, उनके बलबूते हम कोई भी चीज हासिल करें। चलो ठीक है, हमारे पिताजी मान लो एक सर्विस, चाहे कोई भी घर में सर्विस मैन है, वो आपके लिए है या अपने लिए है? अपने लिए। अपने लिए। चलो करके आप कुछ हो भी जाते हैं उनके माध्यम से, कुछ बन भी जाते हैं, नाम लड़की का नाम उनका ही होगा ना। हमेशा पूरी जिंदगी भर ये लगते रहे कि हमने अपने दम पर कुछ नहीं किया, यानी हमारे अंदर कोई क्वालिटी टैलेंट था ही नहीं, यही लगेगा ना। यही दिमाग में, यही बात मेरे दिमाग में एनी टाइम चलता था कि हमको दूसरे के बलबूते नहीं, अपने बलबूते कोई भी चीज हासिल करना है। क्योंकि अपने बलबूते आप करते हो ना तो आप किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में इतिहास रचते हो और आपका एग्जाम्पल युगों युगों तक चलते रहता है। लेकिन दूसरे के सहारे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो खानदान का कोई व्यक्ति हो जो एक अच्छे जगह पर हो, सर्विस में, हम उनके जरिए कोई चीज हासिल कर रहे हैं तो वहां पे हमारा नाम नहीं होने वाला। तो बात किया जाए, मेरा परिवार खुद गया, पिताजी मेरे किसान है, हम 4 बहन 2 भाई है। तो मेरा जो नानी घर जाने का कारण यही था कि थोड़ी घर में स्थिति खराब थी, गरीबी थी, इस वजह से अब 4 बहन 2 भाई और कमाने वाला सिंगल एक व्यक्ति, और भी किसान, खेती करके आपको पता हो रहा हो कितना इनकम हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो खेती करते होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो खेती करते हैं? सभी लोग, सभी के घर में भी होता है नहीं होता है? उसी प्रकार से आपको ये पता होगा कि भाई किसान या खेती करके कितना इनकम हो सकता है एक व्यक्ति के घर में। और आज के डेट में, यहाँ से कुछ टाइम पहले भी ऐसा महंगाई और अभी भी, और दिन पर दिन और महंगाई इतना बढ़ने वाला है कि एक व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति अपने पूरे परिवार को नहीं चला पाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे नानी घर के भी लोग सोचे कि चलो ऐसा करते हैं, एक जन को यहाँ पर रखते हैं, ऐसा होता भी है, अपने साथ भी हुआ होगा। इसी वजह, यही कारण था कि उस जगह पे मेरी परवरिश हुई, और वही उस जगह पे रहने के कारण, क्योंकि जहाँ पटना है वहाँ थोड़ा सा मेरा गांव पड़ता है, और उस जगह पे पढ़ाई लिखाई के लिए उतना कोई, मतलब जब हम लोग छोटे थे उस टाइम की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए उतना कोई किसी का फोकस नहीं था, कोई मकसद नहीं बनता, बस जैसे जैसे 16-17 साल का उम्र हुआ, शादी ब्याह करा देना, बस इतना ही मकसद था। लड़की का छोड़िए, लड़के का भी उतने ही उम्र हो जाता है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ नानी घर में रहने की वजह से मैंने इतना पढ़ाई लिखाई कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सोच विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? कहाँ से होता है? माहौल से होता है। आप जैसे माहौल में रहते हो वैसे ढल जाते हो, वैसे बन जाते हो, वैसे
दोनों की भाषा में, बोली व्यवहार में अंतर होता है या नहीं होता है? होता है। कहीं ना कहीं वो जो माहौल मुझे मिल रहा था, वो माहौल आसपास का था सिर्फ पढ़ाई लिखाई का, और पढ़ाई लिखाई का था तो हम अपने घर की स्थिति को जान रहे थे कि मेरा घर का स्थिति क्या है, पापा का स्थिति क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये सारा चीजें हम जान रहे थे। इसलिए मेरे दिमाग में एनी टाइम यही चलता था कि आखिर क्या ऐसा करे जिससे हम भी बड़ा पैसा कमाए, बड़ा इनकम करे और अपने घर परिवार को स्थिति को सही कर पाए। अक्सर ये सोच आज से कुछ टाइम पहले, कुछ वर्षों पहले क्या होता था, ये लड़कों का सोच होता था अपने घर परिवार को चलाने के लिए। लेकिन ये सोच मेरे में कन्वर्ट हो गया। हमको घर में जो लड़कियों का काम होता है, चूल्हा चौकी करना, घर का काम करना, ये सब हमको पसंद ही नहीं था। मेरा दिमाग एनी टाइम बाहर के काम में जाता था। हमको घर का काम नहीं, भले घर के काम में एक लड़की है, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए अलाउ किया गया है तो साथ ही साथ पढ़ाई तभी करना होगा जब आप घर का काम करोगे। लड़कियों को अच्छे से पता होगा। सही बोल रहे हैं ना? और वहां भी रहते थे तो कहीं ना कहीं अब जैसे घर की लेडीज है, चाहे मम्मी हो, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, वो एक ही चीज पे फोकस करते, ठीक है पढ़ाई कर रही हो लेकिन साथ में घर का भी काम करना होगा। और हम ऐसे थे कि घर का काम हमको पसंद ही नहीं था। तो फिर आखिर क्या ऐसा करे, आखिर क्या करे ऐसा अपने लाइफ में जो ये सब चीजें छूट करके हम सिर्फ बाहर के काम को करें, अपने और बड़ा इनकम करें, अच्छे पैसे कमाए और अपने घर की स्थिति को सही करें। हमेशा से मेरे दिमाग में, छोटे उम्र से मेरे दिमाग में आता था, क्योंकि टीवी वगैरह देखते थे तो बहुत सारा पिक्चर होता था या बहुत सारा क्या बोलते सीरियल वगैरह होता था। जैसे एक अफसर पीडिया सीरियल था, याद होगा तो पता नहीं, याद है आप लोगों को? अफसर पीडिया सीरियल एक आता था, वो भी बिहार की कोई मतलब कहानी पे बनाया गया था। वो भी बहुत गरीब परिवार से थी, समझ में आ रहा है? वो भी बहुत गरीब परिवार से थी और उसके भी घर में बहुत कम इनकम होता था और लेकिन उसका भी शौक था कि कुछ हम अफसर बने, कुछ बड़ा बने। समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या, वो भी बहुत मेहनत करती थी। तो वो चीज नहीं था, वो टीवी का शो था, लेकिन फिर भी देखने के बाद इच्छा तो जाता ही नहीं जाता। कभी कभी लगता था कि आखिर इस जगह पे करने के लिए या इनकम करने के लिए क्या करना होगा। फिर कभी कभी शो आता था डीआईडी डांस इंडिया, चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये कोई गार्डन बताने वाले होते हैं क्या? घर परिवार में बताने वाले होते हैं क्या? नहीं होते। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि हमको करना क्या है। जो चीजें देखते थे वो चीजें लगता था कि हम भी कर लेते। अब कहा भी जाता है कि जैसे जैसे सोच हमारा क्या होता है, जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं सोच में भी प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही पड़ता। छोटे थे तो उस समय क्या था, सोच कुछ और था। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा उम्र होते गया वैसे वैसे सोच में भी वृद्धि होते गई, बदलाव होते गई। समझ में आया? उम्र के हिसाब से क्या फिर सोच बदलना स्टार्ट हुआ। फिर 10th बोर्ड दिए और 10th बोर्ड देने के बाद पता चला कि लाइफ क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। भले मेरे नाना जी सर्विस में थे, सरकारी हॉस्पिटल में थे, कंपाउंडर वहां पे थे और पहले आपको पता है कि ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते फिर भी सरकारी जॉब हो जाता था। ये पता है ना? तो उस समय क्या था कि उनका भी हो गया था और होने का ही नतीजा था। भले ट्रेनिंग पीरियड में बहुत कष्ट हुआ, बताते थे बहुत